ये एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, जो कि इसका नाम बैक्टीरियोफेज इसलिए पड़ा है कि ये बैक्टीरिया के ऊपर रहता है, बैक्टीरिया को खाता पीता है। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को अपनी सारी लाइफ साइकिल बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, कॉलर और टेल। हेड रीजन में एक डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जो, और इसके चारों ओर प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड बोलते हैं। और प्रत्येक कैप्सिड एक कैप्सोमियर, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोटीन की कैप्सोमियर, जिससे मिलके वो बनी होती है। कॉलर रीजन का ये काम है कि ये हेड और टेल को दोनों को ज्वाइन करता है। टेल रीजन में बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे ये इसका टेल फाइबर होता है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये टेल एंड होते हैं जो कि ये मेनली बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं। ये बैक्टीरिया के ऊपर उनके सरफेस पे बैठते ही उनके ऊपर अटैचमेंट होते हैं। ये जो रॉड लाइट स्ट्रक्चर जिसे शीथ कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया के सेल पे पहुंचते हैं तो वो उन पे चिपक जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के बॉडी में इंजेक्ट करने लगते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की डीएनए सीक्वेंस है, वो टूट जाती है और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसमें ये वायरस कंट्रोल करने लगता है उसके जेनेटिक मटेरियल को। फिर ये आगे जाके उसमें अपने रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर अगले स्टेप में ये जाते ही अपनी संख्या को और बढ़ाने लगते हैं, अपनी चारों ओर प्रोटीन की कवरिंग बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में ये ग्रो कर लेने लगते हैं। फिर इसके बाद बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो फट जाती है, जिससे सारे बैक्टीरियोफेज निकल के बाहर आ जाते हैं। सर, ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इसमें क्रिमिनल कोई है जिस ब्लड यहाँ वो हो गया है। इस सर ये क्या बोलते हैं, घटना स्थल से ब्लड या बाढ़ की जेल, एयर रूट, कुछ भी, इस चीज़ को हम लेकर इसको सैंपल इसका लेकर इसमें से हम लोग इसको आइसोलेशन करते हैं। जब इसका आइसोलेशन करते हैं तो हमें डीएनए प्राप्त होता है। डीएनए प्राप्त होता तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ होती है। इस लेंथ को अलग छोटे छोटे पार्ट में करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं, जो हमारी सीजर की तरह कार्य करती है। जब डीएनए को हम लोग छोटे बड़े खंडों में, फ्रेगमेंट में तोड़ लेते हैं तो इसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। उसमें से बड़े डीएनए को और छोटे खंड को अलग करने के लिए, डीएनए के छोटे और बड़े खंड को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे ही हम इसको डालते हैं, इसमें पावर ऑन करते हैं, बड़े डीएनए के बड़े खंड एक साइड हो जाते हैं और छोटे खंड दूसरी साइड हो जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ना, यूरिया साइकिल जो होता है ये स्टार्ट होता है लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें जो होता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तो एक रिएक्शन बनेगा कार्बोमाइल फास्फेट। जब कार्बोमाइल फास्फेट बन जाएगा तो ये इसको फिर से हम एंजाइम से ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज सिंथेसिस कराएंगे। ये एंजाइम है, इसको जब सिंथेसिस कराएंगे तो सिट्रुलिन बनता है। सिट्रुलिन के बाद जब ये तीसरे यहाँ पर आएगा तो इस सिट्रुलिन जब बन जाएगी तो इसमें हम लोग एस्पार्टेट डालेंगे, एंजाइम डालेंगे। एस्पार्टेट आएगा तो तीसरे फेज़ में फिर हम इसको क्या करेंगे, ऑर्जिनो सक्सिनेट लाइएज से उसको वो कराएंगे, सिंथेसिस कराएंगे। जब सिंथेसिस हो जाएगा तो ऑर्जिनो सक्सिनेट बन जाएगा। ऑर्जिनो सक्सिनेट बनेगा तो इसमें से फ्यूमरेट एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज नहीं होता, ये बस इतना तक होता है। जब ऑर्जिनो सक्सिनेट हो जाता है तो ऑर्जिनिन में बदलता है। ऑर्जिनिन हो जाता है तो इसके बाद 5वें स्टेप जो होता है वे ऑर्जिनिन होता है। ऑर्जिनिन में के बाद ऑर्थिनिन, ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद फिर सिट्रुलिन में चला जाता है। यही स्टेप बार बार होता है, फिर सिट्रुलिन में जाता है। इसके बाद जब ये ऑर्थिनिन है, ऑर्थिनिन के बाद H2O निकलता है, उसमें से यूरिया, H2O और यूरिया जाएगा वहाँ ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम के बाद किडनी में चला जाएगा। किडनी क्या करेगा, उसको डायलिसिस विधि द्वारा अपॉन करेगी, जिसमें वास्ट मटेरियल होता है उसको अलग करेगी। अलग करने के बाद यूरिन निकलेगा। बस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी खोज सर मार्शल मेलपिगियन ने किया था। और नज़ल कैविटी जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला भाग होता है, जहाँ से ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और वो लंग्स में जाता है। नहीं सर, एक वो होगा फिर दूसरा बाद में होगा।